जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में। दोस्तों, रावण जब दिग्विजय के लिए निकला तब वह समस्त राजाओं को परास्त करते करते पाताल लोक में जा पहुंचा। वह पाताल लोक में भगवान वरुण को युद्ध में तो परास्त कर आया, किंतु वह पाताल लोक में घूमते घूमते अश्वनगर नाम के एक नगर में पहुंचा। वहां उसने एक प्रकाशवान भवन देखा। वह भवन हीरे, पन्ने, सोने से जड़ा हुआ था। रावण ने उस भवन को देख अपने मंत्री प्रहस्त से पूछा, यह किसका भवन है? रावण ने प्रहस्त से उस भवन में जाकर पता लगाने के लिए कहा कि यह किसका भवन है। प्रहस्त जैसे ही उस भवन की 7 सीढ़ियां पार कर गया तब उसे 7वीं सीढ़ी पर एक अग्नि ज्वाला देख पड़ी। फिर उसे एक पुरुष भी देख पड़ा जो प्रहस्त को देख बड़ी जोर से हंसा। उसकी इस हंसी से प्रहस्त के रोंगटे खड़े हो गए। वह पुरुष अग्निशाला के भीतर सोने की माला पहने हुए बैठा था। जैसे सूर्य को देखना कठिन है, ठीक उसी प्रकार उस पुरुष को देखना भी कठिन था। प्रहस्त उस पुरुष से इतना डर गया और महल से बाहर निकलकर उसने रावण के पास पहुंचकर यह सारी बात रावण को बताई। जैसे ही रावण उस महल में जाने लगा तभी एक पुरुष चंद्रमा सिर पर धारण किए, विशाल बपुधारी भयंकर रावण के सामने द्वार रोककर खड़ा हो गया। उसकी दाढ़ी मूछ बड़ी ही घनी थी। उसका आकार सब तरह से देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वह हाथ में मूसल लिए हुए था। उसको देखते ही रावण डरकर कांपने लगा। रावण से उस पुरुष ने पूछा, तू क्या सोच रहा है? क्या तू मुझसे युद्ध करेगा अथवा तू इस महल के स्वामी से लड़ेगा? रावण ने हिम्मत जुटाकर उस पुरुष को जवाब दिया कि आप मुझे यह बतलाएं कि यह महल में कौन रहता है। मैं उसी के साथ युद्ध करूंगा। तब उस पुरुष ने जवाब में कहा कि इस महल में दैत्यराज बलि रहते हैं। वह गुरु और ब्राह्मण पर प्रीति रखते हैं। वह क्या होता है यह तो वह जानते ही नहीं। क्या तू उनसे युद्ध करेगा? यदि तुझे उससे युद्ध करना हो तो तू भवन के भीतर जा। रावण यह सुन तुरंत भीतर गया। बल्कि रावण को देखते ही हंस पड़े और उन्होंने रावण को अपनी गोद में बिठा लिया और उससे कहा, हे रावण, मैं तेरा क्या करूं? तू किस अभिप्राय से मेरे भवन में आया है? तब रावण ने कहा, मैं पूर्व काल से भगवान विष्णु ने बांध रखा है। मैं तुम्हें बंधन से छुड़ा सकता हूँ। यह सुन बलि बड़ी जोर से हंस पड़े और कहा, जो श्याम वर्ण पुरुष मेरे द्वार पर तुझे खड़ा हुआ मिला है वह वही नारायण है, वही समस्त सृष्टि का नियंता है। रावण, तुम उस चक्र को उठा लाओ। फिर राजा बलि ने रावण से कहा कि रावण, तुम वहां पर रखे हुए उस चक्र को उठा लाओ, फिर मैं तुम्हें अपने को बंधन से छुड़ाने का उपाय बताऊंगा। रावण जैसे ही उस कुंडल को उठाने गया, वह उस कुंडल को उठाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सका। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर जैसे ही उस कुंडल को उठाना चाहा, वैसे ही वह मूर्छित होकर गिर गया और उसके मुख से रक्त बहने लगा। जब वह कुछ देर तक मूर्छित रहने के पश्चात होश में आया तब बलि ने उससे कहा कि तुम जिस कुंडल को हिला तक नहीं सके थे वह उसी पुरुष का एक कुंडल है। वे ही निरंजन वासुदेव मेरे द्वार पर सदैव मेरी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, क्योंकि वह वचनबद्ध हैं। रावण यह सुन उस महल से भगवान श्री हरि से लड़ने के लिए निकला, किंतु भगवान श्री हरि रावण को देखकर वही अंतर्ध्यान हो गए। इस पर रावण ने सोचा कि उसने बलि तथा भगवान श्री हरि पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु वह यह नहीं जानता था कि श्री हरि उस पर कहीं क्रोध न आ जाए, इसलिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे।
और वह उसे दंड न दे दें, इससे उनका देवताओं को दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाता। तो यह थे श्री हरि, जिनका कुंडल बलि के पास था और उस कुंडल को रावण हिला तक नहीं सका था। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें तथा जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।